अग्नि परीक्षा केवल सीता की ही क्यों होनी चाहिए? इस सवाल को मैं खड़ा करना चाहता हूं कि बार बार यदि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, उसका नतीजा हुआ कि सीता जी अपमानित महसूस करके और धरती माता से प्रार्थना की कि यह धरती फट जाए और मैं आपके गोद में आकर के बैठ जाना चाहती हूँ। आप शिक्षकों को क्या इसी प्रकार से आप पाताल लोक में पहुंचाना चाहते हैं? बार बार क्या अग्नि परीक्षा केवल शिक्षकों पर ही? ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी पधारे हुए हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि शिक्षकों को अब स्कूल जाते ही अटेंडेंस जो व्हाट्सएप पर भेजना है, इस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से यह आदेश जारी किया जा रहा है। अब हम यदि यह कहें कि नहीं, यह आदेश अनुचित है, हम तस्वीर नहीं भेजेंगे आपको, हम तस्वीर नहीं भेजना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आशय सामान्य समझ रखने वाले लोग यही लगाएंगे। इसका अर्थ यही समझेंगे कि ये शिक्षक लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, इसके चलते ये लोग डरते हैं और ये लोग नहीं भेजना चाहते। लेकिन जरा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यदि आप किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कर्मचारी की निष्ठा पर यदि आप सवाल खड़ा करते हैं और यदि उसको अन्य कर्मचारियों से हटकर उसके लिए कुछ नया कानून लाते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में, कटघरा में खड़ा करके उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी बार बार आप हमेशा कटघरा में खड़ा करते रहिए कि ये गलत है, हमेशा उसको डाउट उस पर करते रहिए, तो निश्चित रूप से उसका मनोबल प्रभावित होता है। यदि यह व्यवस्था लानी है तो निश्चित रूप से सभी विभाग में यह लाएगी, और शिक्षा विभाग में भी अगर लाना है तो केवल शिक्षकों को ही आपने क्यों चुना है? जरा शिक्षा विभाग के जो जिला स्तरीय कार्यालय हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के कार्यालय हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय हैं, या निदेशालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय हैं, प्रधान सचिव के कार्यालय हैं, या उसके लिए SCRT के कार्यालय हैं, जितने भी कार्यालय हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, सभी कार्यालयों में एक व्यवस्था लागू कर दीजिए, तब हम भी इस व्यवस्था का स्वागत करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने सीधे आदेश जारी कर दिया कि आप तस्वीर खींच करके भेजिए, लेकिन क्या सभी शिक्षकों के पास एंड्रॉयड सेट उपलब्ध है? क्या आपने तस्वीर खींचने के लिए शिक्षकों को एंड्रॉयड सेट उपलब्ध करवाया है? तो सबसे पहले तो आप सभी को मोबाइल उपलब्ध करा दीजिए, बढ़िया मोबाइल उपलब्ध करा दीजिए, एप्पल का मोबाइल उपलब्ध करा दीजिए, ताकि बढ़िया फोटो आवे। हम अपना फोटो खींच करके आपको हर दिन भेज देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन पहले तो आप मोबाइल उपलब्ध कराइए। दूसरी बात कि आप डाटा इसके लिए दे रहे हैं क्या? क्या शिक्षकों को अगर कोई व्हाट्सएप से फोटो खींच करके भेजता है तो निश्चित रूप से उसको फोटो भेजने के लिए उसको मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो क्या इसके लिए डाटा का पैसा आप दे रहे हैं? आप पहले सरकारी मोबाइल दीजिए, सरकारी सिम दीजिए, डाटा के लिए हर महीने पर्याप्त पैसा दीजिए, और उसके बाद में आप कहिए फोटो खींचकर भेजने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अग्नि परीक्षा केवल सीता की ही क्यों होनी चाहिए? इस सवाल को मैं खड़ा करना चाहता हूं कि बार बार यदि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, उसका नतीजा हुआ कि सीता जी अपमानित महसूस करके और धरती माता से प्रार्थना की कि यह धरती फट जाए और मैं आपके गोद में आकर के बैठ जाना चाहती हूँ। आप शिक्षकों को क्या इसी प्रकार से आप पाताल लोक में पहुंचाना चाहते हैं? बार बार क्या अग्नि परीक्षा केवल शिक्षकों पर ही? ऐसा क्यों? शिक्षकों की इतनी बड़ी तादाद है और जो छोटे तादाद में लोग हैं, क्या उन वैसे कर्मचारियों के अटेंडेंस की तस्वीर क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? उसको भी आप कर दीजिए। आप जहां जहां बायोमेट्रिक लगाए थे, सारा बायोमेट्रिक आपका फेल कर गया। कैसे फेल कर गया? क्या उसको आपने कभी कटघरे में खड़ा किया? या शिक्षकों की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, शिक्षकों का जो आत्मसम्मान है उसको यह ठेस पहुंचाने वाला है। निश्चित रूप से यह कार्रवाई बिल्कुल अनुचित है। शिक्षा विभाग का मानना है सर कि इस तरह की व्यवस्था करने से शिक्षा की स्थिति में सुधार होगी। अब मानने के लिए तो आदमी कोई भी कुछ मान सकता है। यहाँ स्थिति है कि सिर में अगर दर्द हो रहा है तो सरकार पैर का ऑपरेशन करती है। सरकार के नज़र में अगर ऐसा है कि शिक्षक नहीं जाते हैं
तो मैं यह मानता हूं कि बिल्कुल सरकार की गलत सोच है। इसके लिए राज्य सरकार पहले यह कानून लाए। अगर विद्यालय में बच्चे आने लग जाएं, बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो निश्चित रूप से शिक्षक भी पढ़ाएंगे। और मैं तो यह मानता हूं कि अगर राह चलते अगर कोई बच्चा रोक करके और कहे किसी शिक्षक से कि सर मुझे इस प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है या इस बात को मैं नहीं समझा, तो मैं समझता हूं कि वह शिक्षक राह चलते बच्चे को ही बैठ करके वहां पर पढ़ाने में अपने को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करेगा और बहुत खुशी का अनुभव करेगा। लेकिन ऐसे बच्चे तो मिल नहीं रहे हैं। आज स्थिति विद्यालयों की क्या बन गई? जब पहले के समय में जब विद्यालय चल रहा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने बचपन में जरा सा चले जाइए। माननीय प्रधान सचिव महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा सा अपने बचपन में चले जाइए, जब आप मध्य विद्यालयों में पढ़ते थे और जब आप विद्यालयों में नहीं जाते थे, उस समय जितना दिन आप नहीं जाते थे, प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए, अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए बच्चों को दंड भरना पड़ता था, अर्थदंड लगाया जाता था। उस समय नॉमिनल कुछ पैसा पर डे के हिसाब से दंड लगता था, और जब दंड लगता था तो सभी बच्चे उस दंड के भय से आते थे। आज तो आपने बच्चों पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया। बच्चे किताब बस्ता खिड़की से फेंक कर भाग जा रहे हैं। अभिभावक की कोई जिम्मेवारी आपने निर्धारित नहीं की। तो सारी जिम्मेवारी केवल शिक्षक की। पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अभिभावक की कोई जिम्मेवारी तय नहीं की गई है। जब तक अभिभावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक आप शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित कराने या अनुपस्थित कराने से कुछ नहीं होगा। हम विद्यालय में उपस्थित रह के भी अनुपस्थित रहेंगे और अनुपस्थित रह के भी उपस्थित रह सकते हैं। यह तो हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। हम सशरीर हम विद्यालय में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या मानसिक रूप से हम विद्यालय में वो काम कर पा रहे हैं? मानसिक रूप से हम विद्यालय में उपस्थित हों, इसके लिए आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, अभिभावकों को जवाबदेह बनाइए कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में समय से भेजें, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करे, अनुपस्थिति होने पर सरकार यह प्रावधान करे। मैं तो कहता हूं कि राज्य सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए, यह सोच विकसित करनी चाहिए। जो विकसित देश है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि किसी का कोई बच्चा बिगड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एक बच्चा बिगड़ रहा है। सबसे पहले आप यह सोचिए कि किसी का बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो एक राष्ट्र का नागरिक पहले बिगड़ रहा है, और इस दृष्टिकोण से आप सोचिए। और इसलिए उस अभिभावक को यह बतलाइए कि यदि तुम अपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया कि वह नहीं पढ़ेगा, अशिक्षित रहेगा, अपराधी बनेगा, समाज में अव्यवस्था पैदा करेगा, तो इसके लिए आपने बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ऐसे अभिभावकों को सरकारी सुविधा से वंचित करिए। मैं तो कहता हूँ उसके घर का बिजली का कनेक्शन काट दीजिए, उसको अगर राशन कार्ड मिला हुआ है उसको आप काट दीजिए और सरकारी सुविधाओं से वंचित करिए। जब तक आप दंड नहीं दीजिएगा, इस देश के अंदर बिना दंड के कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। अभिभावकों की जिम्मेवारी पहले तय कीजिए, उसका शिक्षकों को जो जवाबदेही देनी है हम इसके लिए सर इसका स्वागत करेंगे, हम तैयार हैं। सर, शिक्षकों का मानना है कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार शिक्षकों को जलील कर रही है इस तरह का निर्णय लेके। निश्चित रूप से मैंने तो पहले ही आपको कहा कि ये शिक्षकों को, यह तो अग्नि परीक्षा लेना ना हो गया। प्रतिदिन आप अग्नि परीक्षा से गुजार रहे हैं शिक्षकों को। प्रतिदिन उसको आप एक विशेष व्यवस्था किसी एक कर्मचारी समूह के लिए आप निर्धारित करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? निश्चित रूप से आप उसको जलील कर रहे हैं, डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में इससे क्या मैसेज जा रहा है कि शिक्षक जो है नहीं आता है? लेकिन ऐसा है क्या कि सभी जगह शिक्षक नहीं आते हैं? किसी परिस्थिति विशेष वश अगर कोई शिक्षक नहीं आता है, और उसमें भी इन्होंने फरमान क्या जारी कर दिया कि यदि निरीक्षण में अगर कोई शिक्षक अनुपस्थिति पाया जाएगा तो सीधे उसका वेतन काट देंगे। ऐसा चलेगा इस देश के अंदर में? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कुछ है कि नहीं? नेचुरल जस्टिस कुछ है कि नहीं है? नेचुरल जस्टिस का आपको पालन करना पड़ेगा कि अगर वह शिक्षक नहीं आया तो उसकी परिस्थितियों से आप रूबरू होइए। आज 4-4 महीने 5-5 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल पा रहा शिक्षकों को। किन परिस्थितियों में आपका शिक्षक समय से चला जाएगा? जरा इस बात पर भी गौर करिए। आप पैसा समय से नहीं दे रहे हैं, कोई भी अपने बाल बच्चे का भरण पोषण सही से नहीं कर पाएगा, उसकी शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से वह आपके कैसे समय से विद्यालय पहुंच जाएगा?